नमस्कार। हम बात कर रहे थे कोलोन कैंसर के बारे में। मैं डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला, कैंसर सर्जन भोपाल से। अभी तक के वीडियोस में हमने बात की कि कैसे कैंसर कोलोन का बढ़ रहा है भारत में, कैसे उसकी एज घट रही है, जो पहले 45-50 की उम्र में होता था आज 26-28 में हो रहा है, उसके कारण क्या हैं। अब हम बात करेंगे उसको हम रोक कैसे सकते हैं। अगर हम कॉजेज़ वाले वीडियो पे जाएं तो ये हमें पता है कि लो फाइबर डाइट, तो यानी अपने को हाई फाइबर डाइट खाना है। कितना खाना है? तकरीबन 35 ग्राम के आसपास का डेली इंटेक फाइबर का एक नॉर्मल इंसान का होना चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने समझाया था कि अगर फाइबर कम होगा तो फाइबर डाइट है गुड बैक्टीरिया की, जो अपने आंतों में रहता है, तो गुड बैक्टीरिया को खाना नहीं मिलेगा। फाइबर ज़्यादा होगा तो अच्छा खाना खाएगा, गुड बैक्टीरिया हेल्दी रहेगा, गुड बैक्टीरिया हेल्दी रहेगा तो अपनी गट हेल्थ अच्छी रहेगी, गट हेल्थ अच्छी रहेगी तो कोलोन हेल्दी रहेगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा फैक्टर है डिक्रीज करना अपना जो प्रोसेस्ड फूड, रेड मीट, प्रोसेस्ड मीट, ये कंजम्पशन है। ये भी एक कैंसर कारक फैक्टर्स हैं जो आइडेंटिफाइड हैं, वर्ल्ड ओवर प्रूवन है। अपने को मांसाहार कम करना है। जो प्रोटीन इंटेक है वो शाकाहार के तौर में बढ़ाना है, यानी प्लांट प्रोटीन जिसे हम कहते हैं। प्लांट प्रोटीन जो एक टाइप ऑफ प्रोटीन है जो कि हमें प्लांट से मिलता है, वेजिटेरियन डाइट से मिलता है। इसमें नो डाउट आप बाकी वीडियोस में देखेंगे लोगों के बोलते हैं कि प्लांट्स में कम अमाउंट ऑफ प्रोटीन है। बिल्कुल बात सही है, कम अमाउंट ऑफ प्रोटीन है प्लांट ओरिजिन का, बट देन दैट इज़ द हेल्दी प्रोटीन। वो कहीं से भी आपके बॉडी के इन्फ्लेमेशन को नहीं बढ़ाता, आपके एंटीजेनिसिटी जिसे हम कहते हैं उसे नहीं बढ़ाता, इम्यूनोजेनिसिटी को नहीं ट्रिगर करता, इसलिए वो कैंसर कारक नहीं है। दैट इज़ हेल्दी प्रोटीन। और एक नया फैक्टर आजकल आया है पकड़ में, या इनफैक्ट उस पर शोध चल रही है, अभी प्रूवन तो नहीं है बट स्टिल इट इज़ प्रूवन कि वो हानिकारक तो नहीं है। विटामिन डी एंड कैल्शियम। कैल्शियम विटामिन डी का इंटेक अगर बॉडी में नॉर्मल लेवल पे रहेगा, क्योंकि आजकल हम देखते हैं जिसकी भी हम विटामिन डी का टेस्ट करा रहे हैं लो मिल रहा है। कोविड में भी एसोसिएशन बॉडी फैक्ट मतलब कॉम्प्लिकेशंस जो हुई थी कोविड में, उसमें भी काफ़ी सारे रिसर्च में आ रहा है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा था। वैसा ही कोलोन कैंसर में भी अब प्रूफ हुआ है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी कहीं ना कहीं कैंसर कारक है, या शायद जिनको कैंसर हो चुका है उसमें वो बैड आउटकम को इंडिकेट करती है। तो ये 4 फैक्टर अगर हम कंट्रोल कर लें, जो प्राइमरीली डाइट में अपने, यानी अगेन मैं रिपीट करूंगा, प्लांट ओरिजिन का प्रोटीन बढ़ाना है, एनिमल मीट, रेड मीट, प्रोसेस्ड मीट कम करना है, फाइबर बढ़ाना है, विटामिन डी और कैल्शियम की मात्रा सही रखनी है, तो इससे हमारा एक डाइट फैक्टर हुआ जो कंट्रोल होता है। दूसरा एक नई रिसर्च है, उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, समथिंग कॉल्ड एज गट ब्रेन स्लीप साइकिल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि पहले एक्चुअली आयुर्वेद में इसको बहुत माना गया है, बोला गया है। मॉडर्न मेडिसिन में अभी तक इसको इतना एक्सप्लोर नहीं किया गया था, बट आजकल इसमें बहुत रिसर्च चल रही है। आगे चल के हम देखेंगे कि शायद यही नेक्स्ट जनरेशन ट्रीटमेंट रहेगा और प्रिवेंशन रहेगा। क्या है कि आंत में ऐसा नहीं है कि वही सारा काम कर रही है, इट हैज़ रिलेटेड समथिंग रिलेटेड टू ब्रेन। ब्रेन से ऐसे हार्मोन निकल रहे हैं जो इंटेस्टाइन को कंट्रोल करते हैं। मेनली अभी स्टडीज हुई हैं 2 हार्मोन्स पे। एक हम सब जानते हैं मेलाटोनिन। मेलाटोनिन क्या है? स्लीप हार्मोन है, जो स्लीप रेगुलेट करता है। रात होती है, आंखों में रोशनी कम आती है, डिम लाइट रहती है, तो मेलाटोनिन बढ़ता है। इसीलिए मेलाटोनिन के बारे में जो बाकी लोग वीडियो बनाते हैं आपने देखा होगा कि साहब स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है, रात में स्क्रीन देखते हैं तो मेलाटोनिन नहीं बनेगा, अगेन नींद नहीं आती है, ये सब चीज़ें। मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। मेलाटोनिन होने से क्या होता है, मेलाटोनिन अगर नॉर्मल रहेगा तो गट हेल्थ नॉर्मल रहती है। मेलाटोनिन कम होता है तो गट परमिबिलिटी बढ़ जाती है। गट परमिबिलिटी क्या है? गट में यानी इंटेस्टाइन में अपने जो फूड है वो हर तरीके का है, उसकी प्रोसेसिंग होती है बैक्टीरिया द्वारा, उसमें हर तरीके की चीज़ें निकलती हैं, यानी गुड भी बैड भी। तो जो टॉक्सिन्स हैं वो एक्सक्रीट होना है, यानी मल द्वारा निकल जाना है, जो हेल्दी चीज़ें वो एब्जॉर्ब होना है। लेकिन परमिबिलिटी मतलब शरीर में अंदर और बाहर जाने की जो टेंडेंसी है किसी भी सब्सटेंस की। परमिबिलिटी बढ़ना मतलब ऐसे सब्सटेंस जो कि अंदर नहीं जाने चाहिए वो भी अंदर चले जाएं। तो परमिबिलिटी बढ़ने से टॉक्सिन्स अंदर आने लगते हैं। तो मेलाटोनिन कम हुआ यानी आप कम सोए, मेलाटोनिन कम हुआ तो परमिबिलिटी बढ़ी तो टॉक्सिन्स अंदर गए, तो कैंसर कारक है, हम सब जान रहे हैं। दूसरा एक फैक्टर है स्ट्रेस हार्मोन। अगेन वी ऑल नो कॉर्टिसोल या स्टेरॉइड जो होते हैं वो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स क्या करते हैं? एक बॉडी में NK सेल होते हैं, नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल का काम क्या है कि जो भी गड़बड़ सेल हैं, गड़बड़ चीज़ें हैं जो शरीर में बनी हैं या बन रही हैं, उनको किल करना,
उनको हटाना शरीर से। तो जो कॉर्टिसोल जब बढ़ता है तो एनके सेल का एक्टिविटी कम हो जाती है। एनके सेल की एक्टिविटी कम हो गई तो क्या हुआ? कुछ नहीं, जो आपका ख़राब सेल बन रहा था, जो टिश्यू बन रहा था, जो डेड होना चाहिए वो नहीं हुआ, तो वो बढ़ा, तो अगेन ये एक कैंसर कारक हो गया। तो जो हम नॉर्मली बोलते हैं, कई बार लोगों को लगता है डॉक्टर ऐसे ही बोल रहे हैं, ये मैंने सारी डिटेल इसलिए समझाई कि अच्छे से सोना चाहिए, टाइम से सो, टाइम से उठो, अच्छे से खाओ, स्ट्रेस फ्री रहो, योगा करो। ये केवल लिस्ट नहीं है जो आपको कंप्लीट करनी है, हम केवल आपको समझा नहीं रहे, बरगला नहीं रहे, उसके साइंटिफिक प्रूफ हैं आज की डेट में कि किस तरीके से अपने को रहना है, खाना है, जीवन यापन करना है, ताकि वो पूरी साइकिल बने, जो कैंसर कारक तत्व हैं वो भी शरीर से निकले। इसी में एक लास्ट कड़ी है इन्फ्लेमेशन, जिसे आयुर्वेद में भी बहुत अलग अलग नामों से बोला गया है, और वो लोग भी बोलते हैं कि इन्फ्लेमेटरी फूड्स होते हैं, जो ऐसे फूड जो आपके इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, उनको कम करना चाहिए। वो भी वही है, इन्फ्लेमेशन परमिबिलिटी बढ़ाता है, परमिबिलिटी बढ़ाता है तो टॉक्सिन अंदर जाता है और कैंसर करता है। तो 100 बात की एक बात, कोलोन कैंसर प्रिवेंटेबल है, बिल्कुल प्रिवेंटेबल है। अपनी लाइफ साइकिल ऑल्टर करिए, अपनी फूड हैबिट सही करिए, अपना सोना सही रखिए, अपना स्ट्रेस कम रखिए, आपको शायद आगे कभी कोई बीमारी नहीं होगी। ध्यान रखिए। धन्यवाद।